Good morning, students. Today we will discuss the poem section, which is taken from your poetry section Honeydew. आपकी जो poems हैं, आज हम poem के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट poem आपकी करेंगे आज द एंट एंड द क्रिकेट. इस पोइम में क्या बताया गया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है. इसकी अनसॉल्व वर्कशीट क्या है उसको हम देखेंगे, तो इसलिए लेसन को एंड तक देखना है ताकि सारे आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएं. इसकी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए ताकि एग्जाम में आप इसको अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर पाओ. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसकी समरी में क्या पूछा गया है, देखिए द एंट एंड द क्रिकेट. यहाँ पर देखिए एंट आपको पता है क्या होता है, चींटी होती है. ये दोनों इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे जानवर हैं. एंट चींटी होती है. क्रिकेट क्या होता है, ये झींगुर होता है, आपने देखा होगा, ठीक है, उसको हम क्रिकेट बोलते हैं. तो क्या पूछा गया है, ये दोनों इंसेक्ट आपस में क्या बातें करते हैं. देखिए द पोइम द एंट एंड द क्रिकेट इज फैबल. यहाँ पर ये जो पोइम है सबसे पहले ये एक फैबल है. फैबल क्या होती है, ए फैबल इज ए ट्रेडिशनल स्टोरी दैट टीचर्स अस अ मोरल लेसन. फैबल क्या होती है, ये एक ट्रेडिशनल स्टोरी होती है, स्टोरी टाइप होती है, ट्रेडिशनल स्टोरी टाइप होती है पोइम. तो उसमें ऐसा बताया गया होता है कि उसमें कोई ना कोई मोरल लेसन होता है, ठीक है. जहाँ पर जानवरों का इस्तेमाल करके पोइट क्या करता है, जानवर लेता है इस पोइम में और उसको उसमें से कोई मोरल लेसन निकालता है, तो उसको हम फैबल बोलते हैं. यूजली द करेक्टर्स इन फैबल आर एनिमल. और फैबल्स में क्या होता है, आमतौर पर जानवरों को ही बीइंग एज ए करेक्टर ट्रीट किया जाता है, ठीक है, जानवर को ही वहाँ पर करेक्टर लिया जाता है. दिस पोइम आल्सो टीचेस अस अ वेरी इंपॉर्टेंट मोरल लेसन ऑफ बीइंग इंडस्ट्रियस लाइक एन एंट. तो यहाँ पर क्या बताया गया है, द पोइम आल्सो टीचेस. यहाँ पर पोइम हमें ये भी बताती है, क्या बताती है, वेरी इंपॉर्टेंट मोरल लेसन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेसन इसमें बताती है, ऑफ बीइंग इंडस्ट्रियस लाइक एन एंट. और जैसे कि ये जो एंट है इंडस्ट्रियस है, ठीक है, तो वो बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने काम की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है. इट आल्सो टीचर्स आस वी शुड नॉट बी लाइक द क्रिकेट. और हमें ये भी सिखाती है कि हमें क्रिकेट की तरह नहीं बनना चाहिए, ठीक है. अब देखिए दूसरे स्टैंजे में क्या लिखा हुआ है, दिस पोएम इज अबाउट ए क्रिकेट एन इंसेक्ट. ये एक कीड़ा होता है क्रिकेट, हु फाउंड हिमसेल्फ इन ट्रबल एज द विंटर सीजन अराइव्ड. जैसे जैसे सर्दियों का सीजन पास में आ रहा है तो इसको क्या होता है, ये सोचना शुरू कर देता है, क्रिकेट जो होता है ये मुश्किल में आ जाता है, ठीक है. क्या होता है, ही फाउंड ही हैड नथिंग टू ईट नॉर हैड ही केयर्ड टू मेक ए शेल्टर फॉर हिमसेल्फ. तो क्या होता है बेसिकली, ये क्रिकेट जो होता है जब सर्दियाँ आती हैं तो इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता. क्यों, क्योंकि जब अच्छा मौसम था, समर का सीज़न था, ठीक है, तो स्प्रिंग का सीज़न था, तो उस टाइम में ये क्या करता रहता है, ये गाने गाता रहता है ये कीड़ा, ठीक है. आपने देखा होगा आवाज़ें आती हैं, ठीक है, तो ये गाने गाता रहता है, अपना टाइम जो है गाने में और डांसिंग में निकाल देता है सारा. और जब विंटर आती है तो इसलिए इसने अपने पास कुछ भी सेविंग नहीं रखा होता, ना खाना सेव किया होता है, तो इसको जो है वो विंटर में फिर मुश्किल आती है. और ये देखता है कि अब हमारे पास विंटर आ गई है, तो विंटर में इनके पास सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में इनके पास ना तो खाना है और ना ही कोई सिर ढकने के लिए कोई छत है. शेल्टर इट मीन्स कोई भी सिर ढकने के लिए छत. ही डिसाइडेड टू गो टू एन एंट फॉर हेल्प. तब ये क्या करता है, ये हेल्प के लिए किसके पास जाता है, चींटी के पास जाता है. ही विश्ड टू बोरो सम ग्रेन फ्रॉम हर एंड टू स्पेंड ए डे और टू इन हर होल ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो अब क्या होता है, ये उसके पास ये सोच कर जाता है कि वहाँ पर ये जाएगा, चींटी के पास जाएगा और वहाँ से इसको खाने के लिए दाने मिल जाएंगे, और जिससे क्या करेगा, ये दानों को अपनी गुफा में ले जाएगा छोटी सी, वहाँ पर बैठ के वो खाएगा और रेनी डेज जो है, बारिश के दिन है, इसके कट जाएंगे. हिज अटेंशन वाज टू पे हर बैक लेटर ऑन. ठीक है, तो ये ऐसी जो इसकी मंशा थी ये सफल नहीं हो पाती, वो फिर से वापस उसको आना पड़ता है. क्या होता है जब वो चींटी के पास जाता है, हाउएवर द एंट डिड नॉट हेल्प द क्रिकेट. क्या होता है, जो एंट होती है वो क्रिकेट की हेल्प नहीं करती. ही टोल्ड हिम विदाउट मेंशनिंग वर्ड दैट इट वॉज रूल ऑफ एंट दैट दे नीदर बोरोड नॉर लेंट. तो यहाँ पर ये चींटी होती है, चींटी इसको सीधा ही बोल देती है, सीधा जवाब दे देती है कि हम चींटी जो होती हैं हम क्या करते हैं, ना तो किसी को उधार देते हैं ना तो किसी से उधार लेते हैं.
ये बोलकर उसकी हेल्प नहीं करती। शी आस्क्ड द क्रिकेट इन एस्टोनिशमेंट इफ ही हैड नॉट सेव्ड एनीथिंग फॉर द विंटर। तो क्या होता है, तो उससे पूछती है क्रिकेट से कि तुमने जो है वो सर्दियों के लिए तुमने कुछ भी सेव क्यों नहीं किया, ठीक है, तुमने तब मेहनत क्यों नहीं की। टू विच द क्रिकेट रिप्लाइड इन नेगेटिव, तब जो नेगेटिव में आंसर देता है, ठीक है। शी आस्क्ड हिम द रीज़न, तो उससे पूछती है कि इसका रीज़न क्या है, तुमने क्यों उस टाइम में जब अच्छा समय था तब तुमने मेहनत क्यों नहीं की, अपने फ्यूचर के लिए वो सेव क्यों नहीं किया। तो वो क्या रिप्लाई देता है, ही रिप्लाइड ही स्पेंड वार्म सीजन इन सिंगिंग, तो वो बोलता है कि जब अच्छा समय था तो वो मैंने गाने में और डांसिंग में बिता दिया। द एंड टॉन्टेड हिम टू गो एंड डांस ड्यूरिंग द विंटर, तो ये जो चींटी होती है उसको टॉन्ट करती है कि तुम जाओ अब सर्दियों के साथ ही डांस करो और सर्दियों के साथ ही गाना गाओ। इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट वी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फ्यूचर। यहाँ पर देखिए लास्ट में इसका थीम क्या है, पोइम का सारांश ये है कि हमें अपने फ्यूचर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमें आने वाले समय के बारे में भी सोचना चाहिए, हमें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, उसके लिए हार्ड वर्क करना चाहिए और मुश्किल समय के लिए हमें कुछ ना कुछ अपना पैसा, खाना सब कुछ बचा कर रखना चाहिए। क्यों, वी मस्ट नॉट जस्ट स्पेंड अवर गुड टाइम्स आइडली, हम अच्छे समय को बिल्कुल मूर्खों की तरह हम ऐसे ही फ्री में नहीं बिता सकते, हमें अच्छे समय में अच्छे टाइम में मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। वी मस्ट आल्सो सिक्योर आवर फ्यूचर अगेंस्ट द बैड टाइम आल्सो, इसलिए हमें बुरे वक्त के लिए अपना फ्यूचर जो है उसको सिक्योर करके रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि बुरे वक्त में कोई भी काम नहीं आता, इसलिए खुद ही हमें मेहनत करनी चाहिए और बुरे वक्त के लिए हमारे मेहनत से की गई कमाई हमारे बुरे वक्त में काम आएगी, ठीक है। इसलिए मोरल यही होता है कि बुरे वक्त में कोई भी काम नहीं आता, ठीक है। तो ये इसकी एक थीम है द एंट एंड द क्रिकेट का। इसमें देखिए क्वेश्चन आंसर क्या कौन कौन से करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकेम ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा। व्हेन डज ही से इट, कब इसने ये वर्ड कहे थे और क्यों कहे थे। यहाँ पर देखिए आंसर में क्या लिखना है, द क्रिकेट मेक्स दिस स्टेटमेंट व्हेन इट फाइंड्स दैट इट्स कप बोर्ड इज एम्प्टी, जब वो देखता है कि उसका जो कप है उसमें कुछ भी खाने के लिए नहीं है। एंड इट इज़ विंटर टाइम, और अब सर्दियों का टाइम आ गया है। It can find nothing to eat on the snow-covered ground and there are no flowers or leaves on tree. अब ना तो पेड़ों के ऊपर फूल है, ना तो बाहर कुछ खाने के लिए है, सारी जो ग्राउंड है वो बर्फ़ से ढक गई है, तो अब ये विंटर का सीजन कैसे निकालेगा, ठीक है। तो ये वर्ड सारे बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड, अपने वर्ड में लिखना है फेबल के बारे में। ए फेबल इज ए स्टोरी, एक फेबल एक स्टोरी होती है विद एनिमल करेक्टर एंड ए स्टोरी विच गिव्स सम मोरल लेसन टू। फेबल पहले क्या होती है, फेबल एक स्टोरी होती है, कहानी होती है जिसमें जानवरों को एज ए करेक्टर लिया जाता है वहाँ पर, और उसमें क्या होता है, एक मोरल लेसन होता है। एज सच द पोइम इज़ ए फेबल टू, यहाँ पर भी ये पोइम हमारी फेबल है, बिकॉज इट क्वालिफाइज बोथ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग ए फेबल। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों ही जो चीज़ें हैं वो पूरी होती हैं। पहला, इसमें जानवर भी यूज़ किए गए हैं और इसमें इसका थीम भी है, इसलिए ये हमारा फेबल है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करना है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द थीम एंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। ये सेंट्रल आइडिया आपको पोइम का ज़रूर अच्छी तरह से याद कर लेना है एग्जाम के लिए पोइम का। तो क्या हम आंसर देंगे, देखिए एक्सप्लेनेशन उसकी, द पोइम द एंट एंड द क्रिकेट इज बेस्ड ऑन द थीम, ठीक है, दैट वन मस्ट नॉट वेस्ट वंस टाइम इन नॉन प्रोडक्टिव परसूट्स। तो क्या इसका मेन थीम क्या होता है एंट एंड क्रिकेट का, कि हमें जो है अपना प्रीशियस टाइम, हमारा कीमती जो समय होता है, हमें बेकार के कामों में नहीं बर्बाद करना चाहिए। द पोइट एडवाइज अस दैट वी शुड सेव समथिंग इन एडवांस फॉर हार्ड टाइम्स। तो पोइट यहाँ पर बोलता है कि हमें जो क्या करना चाहिए, हमें बुरे वक्त के लिए जो है कुछ ना कुछ सेव जरूर करके रखना चाहिए, सो दैट वी मे नॉट हैव टू अप्रोच अदर सीकिंग देयर हेल्प। क्यों रखना चाहिए, ताकि बुरे वक्त में हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, हमें किसी से मांगना ना पड़े। इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट वी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फ्यूचर, इसलिए हमें अपने आने वाले भविष्य के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए,
हम केयरलेस नहीं हो सकते। वी मस्ट नॉट जस्ट स्पेंड आवर गुड टाइम्स आइडली, हमें जो अपना अच्छा वक्त है बिल्कुल आराम में रहकर, ठीक है, एकदम फुलिशों की तरह, मूर्ख की तरह हमें व्यतीत नहीं करना चाहिए। वी मस्ट आल्सो सिक्योर अवर फ्यूचर अगेंस्ट द बैड टाइम आल्सो, इसलिए हमें वो जो अच्छा टाइम है, अच्छा टाइम हमें, अच्छे टाइम में हमें मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करके हमें अपने लिए कुछ ना कुछ सेव करके रखना चाहिए बुरे वक्त के लिए, क्योंकि बुरे वक्त पर कोई भी काम नहीं आता। तो ये इसका मेन थीम है आपकी पोएम का। नेक्स्ट जो स्टैंजा है, स्टैंजा आपने सारे स्टैंजा करने हैं, ठीक है, बहुत ही इजी स्टैंजा है। आप एक एक लाइन पढ़ के इसको खुद ट्रांसलेट कर सकते हो। वैसे इसके जो वर्ड मीनिंग है वो भी मैंने आपको दिए हुए हैं, वर्ड मीनिंग भी सारे आपने याद करने हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। और इसके जो PDF फाइल है, इसके जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको व्हाट्सएप आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ये सारे स्टैंजे आपने अपनी वर्कशीट के ऊपर सॉल्व कर लेने हैं पेंसिल के साथ। और एक देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी राइम स्कीम के बारे में। तो राइम कैसे बनती है, राइम कैसे बनती है, थर्ड स्टैंजे में देखिए मैंने राइम बनाई हुई है इसकी। तो राइम का मीनिंग क्या होता है, जो आपके स्टैंजा में, जो आपके लाइन में जो लास्ट वाले वर्ड होते हैं, अगर तो सेम सेम वर्ड आते हैं, सेम सेम आवाज़ दे रहे हैं वर्ड, जैसे फ्रेंड है, फ्रेंड एंड लैंड, लास्ट में डी की आवाज़ आ रही है तो इसलिए हम इसको ए और ए मार्क कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, बाय, ठीक है, बाय, बाय क्या होता है। उसके बाद लाइट, नाइट, गे, से, लाइट और नाइट दोनों अलग अलग आवाज़ दे रहे हैं, इसको हमने बी और बी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर जो बाय लिखा हुआ है इसको हम सी आएगा, यहाँ पर सी आएगा, ठीक है, क्योंकि बाय, गे एंड से एंड अवे ये तीनों ए की आवाज़ दे रहे हैं, इसलिए हम इसको सी सी मार्क कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारी राइम स्कीम क्या बन जाएगी, ए बी बी सी सी सी। तो ये हमारी राइम स्कीम बनेगी जिसका आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाकी भी इसी तरह से आपको मैंने सॉल्व कर दिया है। तो ये आपने अपने ब्राविया के ऊपर अनसॉल्व वर्कशीट को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। यही आपका आज का काम है, आज की पोएम द एंट एंड क्रिकेट। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है तो आपने मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यही था आपका आज का काम और इसको आपने अच्छी तरह से एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपने अच्छी तरह से इसको तैयार कर लेना है। इसके PDF फाइल्स, इसके वर्ड नोट मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा।